वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नाम सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमने जो है हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने लिया था, और जिसमें मैंने आपको जो है अलग अलग जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उनके बारे में एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। आज से हम इसमें शुरू कर रहे हैं, एक एक मॉडल को हम जो है लेंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से उनका जो है यूज़ हम करते हैं और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला मॉडल जो हमारा है वो है कैन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये कैन जो हमारा मॉडल है ये क्या शो करता है, तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस के मूड को शो करते हैं। ठीक है ना, उसका एक भाव क्या है, मूड क्या है, मैनर क्या है, उसको शो करते हैं। तो ये क्या करता है, शोज मूड ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है, और वो भी कब है, इन द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में योग्यता या क्षमता को बताने के लिए। ठीक है ना, कि किसी में कितनी योग्यता है, किस काम को करने की या क्षमता है, उसको बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में इनफॉर्मल परमिशन, यानी कि एक अनौपचारिक अनुमति लेने या देने के लिए, यानी हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या फिर हम परमिशन ले रहे हैं, वो कैसी है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हिंदी के जो सेंटेंस है उसमें पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको अगर बोलने में लग रहा है या हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें आता है, तो हम क्या करेंगे, हम कैन का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में कि जो मॉडल्स होते हैं उसके साथ में हम लोग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम आ सकते हो। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये सकते हो ये आ रहा है और आना ये हमारी वर्ब है। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, यू कैन कम। ठीक है, अब सकते हो के लिए यहाँ पे ये हमने कैन का यूज़ किया है और आना के लिए हमने कम का यूज़ किया है। ठीक है, यू कैन कम, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो देखिए सकता हूँ और वर्ब है बोलना। ठीक है, सब्जेक्ट है इसमें आई। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सकता हूँ उसके लिए हमने यहाँ पे कैन शो किया है, बिकॉज ये एबिलिटी शो कर रहा है। आई कैन बोलना यानी स्पीक, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ वर्ब है उठाना, यानी ये फिजिकल जो हमारी एक जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको शो कर रहा है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई कैन, आई कैन लिफ्ट। ठीक है, उठाना जो वर्ब है वो हो जाती है लिफ्ट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, यह बक्सा यानी दिस बॉक्स। तुम यह खुद कर सकते हो। ठीक है, सकते हो वर्ब है करना। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन यानी तुम सकते हो, यू कैन डू, करना के लिए क्या आ गया यहाँ पे, डू इट योर सेल्फ, यानी खुद कर सकते हो। क्या हम यह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि ये क्या वर्ड यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है और पीछे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब इस तरह से क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉडल का यूज़ हम करने वाले हैं, कैन का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, कैन वी डू दिस, तो कैन जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है। ठीक है ना, कैन वी डू दिस, मैं क्या कर सकता हूं। अब देखिए है तो ये प्रश्न, सकता हूं कैन का यूज करेंगे, क्या यहां पे आया है, वाक्य के शुरू में नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, वो लिखेंगे वॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने वॉट लिखा है, उसके बाद में कैन आया है, वॉट कैन आई डू। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया। यह कौन कर सकता है, ये भी प्रश्न है, कौन। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछने के लिए कि भाई ये कौन कर सकता है, ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या काम में लेने वाले हैं, वो WH वर्ड कौन सा है, हु। ठीक है, हु कैन, हु कैन करना हो जाता है डू, तो ये डू आ गया, यह यानी दिस, हु कैन डू दिस।
वह तेज दौड़ सकता है, ये भी एबिलिटी शो कर रहा है। सकता है का मतलब तो वैसे भी प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो, मुझे दिखाई सकता है यानी कि मैं देख सकता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या आ जाएगा, आई कैन सी, मुझे दिखाई देता है यानी मैं देख सकता हूँ। यहाँ तक जो सेंटेंस है वो हमने ये यहाँ तक बना दिया है, आई कैन सी, की जोड़ा हमने इसको दैट यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन करना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यू कैन टेलीफोन या यू कैन कॉल, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी वर्ब काम में लीजिए, या तो आप टेलीफोन भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर कॉल भी लिख सकते हैं। मी ऑन दिस नंबर, यानी इस नंबर पर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैन का यूज़ करना काफ़ी आसान है, ईजी है, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यूट्यूब पर सर्च करें रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिलेगी, और क्लास 8th 9th और 10th फॉर ऑल बोर्ड्स, यानी इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए आपको साइंस की क्लासेस के वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।